Hello बच्चों, I am Monish Mishra. Today we are discuss about an important chapter of human physiology. दोस्तों आज हम सभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैप्टर है लोकोमोशन मूवमेंट, बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बनने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम के या एग्जाम ऑफ व्यू से होती है। बच्चों अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में टॉपिक्स हमें कहाँ से कवर करने हैं, तो सबसे पहले अगर हम बताएं तो इसमें लोकोमोशन और मूवमेंट में हमें दो टॉपिक लेने पड़ेंगे। एक टॉपिक है बच्चों जैसे स्केलेटल सिस्टम से, जिसमें हमको कंकाल तंत्र पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे में मसल्स में पढ़ना है। तो हमारी बॉडी जो लोकोमोशन करती है, हम जो मूवमेंट करते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में बेटा आपको पता है बोन्स, और जिसे हमारा जिससे जुड़ करके स्केलेटल सिस्टम बनता है। दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबल है? दूसरा हमारी बॉडी में मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आओ चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। हमारा आज जो मेन टॉपिक होगा वो मसल्स पर होगा। तो हमारा चैप्टर होगा लोकोमोशन मूवमेंट का चैप्टर, और टॉपिक है हमारा मसल्स। बेटा मसल्स जो है अगर हम देखें तो इस चैप्टर में डिफिनीशन आपको पता है लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या क्या फर्क होते हैं, क्योंकि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन से फिर हमारी बॉडी में मूवमेंट में क्या फिजियोलॉजी मसल्स की होती है, इसे हमें समझना है। देखो हम आपको अगर क्लियर करके बताएं तो अपनी बॉडी में जो लोकोमोशन और मूवमेंट है, मूवमेंट या लोकोमोशन दोनों की बात करें तो मूवमेंट क्या है, जैसे हम अपने जगह पर खड़े हैं और जगह पर खड़े होकर के अपना हाथ उठा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, दैट इज गर्दन हिला रहे हैं, दैट्स मूवमेंट। ये क्या है? मूवमेंट है। लेकिन अगर हम अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, एक जगह पर खड़े होकर के अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, दैट इज ये लोकोमोशन है। तो बेटा आप कह सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट, मतलब किसी भी टाइप का आप लोकोमोशन करेंगे तो उसमें आपको मूव करना पड़ेगा, दैट्स मूवमेंट, मतलब उसमें आपका मूवमेंट होगा। बट ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट आर, मैंने कहा ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, मतलब जो आप किसी भी तरह का मूवमेंट करेंगे तो वो लोकोमोशन करेंगे तो उसमें मूवमेंट होगा। तो आप कहेंगे ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशंस आर मूवमेंट, सभी टाइप का लोकोमोशन मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट, ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट। समझ गए ना? तो ये स्टेटमेंट आपको जानना होगा कि ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशन आर मूवमेंट, सभी टाइप का लोकोमोशन जब हम करेंगे उस सब में मूवमेंट होगा, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो आप कहेंगे सर कहां से, कैसे? तो बेटा आपको बताया जैसे कि आप अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी जा ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, ये मूवमेंट ही है। तो मेरी आईलिड्स, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे मूवमेंट है जहां पर लोकोमोशन तो नहीं होता, जैसे मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, हाथ चला रहा हूं, दैट्स नॉट लोकोमोशन, ये मूवमेंट है। तो ये सब आप समझ सकते हैं। और इस सब के लिए रिस्पांसिबल क्या होती है? अपनी स्केलेटल सिस्टम की बोन्स, और इसके साथ में रिस्पांसिबल है बेटा अपना क्या, अपना मसल्स। तो देखो हम अगर बात करें मसल्स की, तो ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स है वो उनके टोटल नंबर कितने हैं? 639। हमारी बॉडी में 639 मसल्स है बच्चों। कितनी मसल्स है? 639। और ये 639 जो मसल्स हैं इसमें कुछ पेयर्ड है, कुछ अनपेयर्ड है, ठीक है ना? तो 370 मतलब 317 ये जो है कितनी है? ये पेयर्ड है। ये कितनी है? ये कैसी है बेटा? दैट इज पेयर्ड, ये पेयर्ड मसल्स है। और अगर हम बात करें 5 पेयर, ये कैसी है? ये अनपेयर्ड है। कैसी है? अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड मसल्स। 5 पेयर अनपेयर्ड, मतलब 5 अनपेयर्ड है, और बाकी 317 जो है वो पेयर है। तो हमारी बॉडी में टोटल कितनी मसल्स है? 639। 51 सी बात है, तो इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं समझनी है, डेटा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मसल्स जो है इनमें एक बात और आपको समझने को मिलेगा, बढ़िया सा समझना है कि अगर मसल्स का नंबर बढ़ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, या मसल्स का साइज बढ़ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर मसल्स का नंबर बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया। क्या कहते हैं? हाइपरप्लेसिया। देखना, इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया। और अगर नंबर की जगह पर साइज इंप्रूव हो रहा है, क्या? अगर साइज ऑफ मसल्स इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स, अगर मसल्स की साइज बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। यहां पर लिख देते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया आप समझ गए होंगे। हाइपरप्लेसिया वो है जहां पर
मसल्स का क्या है, नंबर बढ़ता है, और हाइपरट्रॉफी वो है जहां पर साइज बढ़ता है, ये थिकनेस बढ़ती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अब बेटा अगर बात करें कि मसल्स की, तो मसल्स क्या होते हैं, मसल्स हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, बोन से मसल्स कनेक्टेड होते हैं। दो वर्ड आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, एक वर्ड होगा स्ट्रिएटेड और दूसरा वर्ड इसमें और सुनने को मिलेगा स्ट्राइप्ड। क्या मिलेगा, स्ट्राइप्ड, समझना, स्ट्रिएटेड मसल्स और स्ट्राइप्ड मसल्स। ठीक है बेटा, जो मसल्स हैं वो डार्क और लाइट बैंड के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। किस फॉर्म में, लाइट या डार्क बैंड में। तो अगर मसल्स लाइट और डार्क बैंड में है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को डार्क एंड लाइट बैंड को हम कहते हैं, लाइट बैंड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिएटेड। क्या कहेंगे, स्ट्रिएटेड। लेकिन अगर मसल्स में लाइट और डार्क के अलावा इनमें ये अरेंजमेंट इनका जैसा है, ट्रांसवर्स है। कैसा है, ट्रांसवर्स अरेंजमेंट अगर देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्राइप्ड। समझिएगा मेरी बात। स्ट्रिएटेड कहते हैं डार्क और लाइट बैंड को, स्ट्राइप्ड कहते हैं ट्रांसवर्स मैनर में अरेंजमेंट है। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर अरेंज है वो ट्रांसवर्स मैनर में अरेंज है, इनको हम कहेंगे स्ट्राइप्ड। तब समझ गए होंगे स्ट्रिएटेड क्या है, स्ट्राइप्ड क्या है। मसल्स ऑलवेज अपनी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम बोन है उनसे टेंडन की हेल्प से जुड़े होते हैं। समझिएगा, मसल्स आर कनेक्टेड टू आवर स्केलेटल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टेंडन। किसकी हेल्प से, टेंडन के हेल्प से मसल्स जुड़े होते हैं। काम इनका क्या होता है, तो आप जानते ही होंगे मसल्स का काम है एक्साइटेशन, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सभी मसल्स के काम होते हैं, ये आप जानते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का काम करना, ये सब मसल्स कराती हैं, है ना। तो आपको बताया कि इनके पेयर कितने होते हैं, मैंने इनको बताया कि टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितना होता है, हाइपरप्लेसिया क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है। आपको साथ साथ मैंने ये बता दिया कि अगर लाइट और डार्क बैंड मसल्स में प्रेजेंट है तो उसे वर्ड हम स्ट्रिएटेड कहते हैं, और अगर ट्रांसवर्स मैनर में मसल्स अरेंज हैं तो हम उसको बेटा क्या कहते हैं, हम उसे स्ट्राइप्ड मैनर में अरेंजमेंट को, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइप्ड मैनर में अरेंजमेंट, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइप्ड मैनर में अरेंजमेंट। अगली बात अगर हम बात करें बेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कब, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर 100 से ज्यादा या लगभग 100 मायोब्लास्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स, यूनिट ऑफ सेल्स कह सकते हैं, मसल्स कह सकते हैं, 100 टाइप की मायोब्लास्ट सेल्स मिलकर एक मसल फाइबर बनाती है। मैं बताऊंगा मसल फाइबर क्या है, आगे बताने वाला हूं। तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 100 मायोब्लास्ट सेल्स, कितनी मायोब्लास्ट बेटा, यहां पर मैं बनाऊंगा तो आप देखेंगे 100 मायोब्लास्ट सेल्स, इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, 100 मायोब्लास्ट सेल्स एड टू फॉर्म, ये 100 मायोब्लास्ट लगभग जुड़ करके 100 मायोब्लास्ट सेल्स ये जुड़ करके बनाती हैं, क्या बनाती हैं, 100 से ज्यादा मायोब्लास्ट सेल्स जुड़ी हैं और ये जुड़ करके बनाती हैं, समझ रहे हैं ना, क्या, मसल फाइबर। क्या बनाती हैं, मसल फाइबर, ये बनाती है बेटा मसल फाइबर। कितना मसल फाइबर, एक मसल फाइबर, 100 मायोब्लास्ट सेल्स एड टू फॉर्म 1 मसल फाइबर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जिस समय कोई भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है यूट्रस में, उस समय मसल्स मायो बनती हैं विद द हेल्प ऑफ मायोब्लास्ट सेल्स। इतनी बात आपको अगर समझ में आई तो मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि मसल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर मसल्स बनती कैसे। चलो देखते हैं। हम अगर बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर डिटेल में लेकर के चलते हैं, एडल्ट में कैसा बनता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ध्यान दें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें
तो बेटा देखो, आपको मैं डायरेक्ट बोन से जोड़ करके दिखाता हूँ। मान लो, हालांकि बोन को व्हाइट कलर से हम बनाते हैं, ये बोन है, मान लो ये कोई बोन है और इस बोन से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्ट कर रहा है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू लगे हुए हैं जिनका नाम है टेंडन। क्या नाम है? और इन टेंडन से जुड़ा हुआ है इस तरह से एक मसल्स, और इसके बाहर की भी एक कवरिंग है। मैं इसको डबल लेयर बना रहा हूँ, ऐसे ये डबल लेयर एक कवरिंग है। अंदर की तरफ देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा। ये मैं मसल्स का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको इस तरह से कवर करता हुआ, इस तरह से कवर करता हुआ एक फाइब्रस कोलेजन फाइबर का स्ट्रक्चर है। कोलेजन का फाइब्रस स्ट्रक्चर है बच्चों, और ये जो कोलेजन फाइब्रस स्ट्रक्चर है, अभी एक नाम बताते हैं। इसके बाद देखो, अब इसको समझो। मैंने बताया ये जो डायग्राम में देख रहे हो, ये वाला डायग्राम क्या है? ये आपके बोन का डायग्राम है। किसका डायग्राम बच्चा? बोन। ये बोन है। ये जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें ये वाला जिससे कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे बेटा टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन। दैट इज टेंडन। ये टेंडन है। इससे जो कनेक्टेड होता हुआ ये डायग्राम देख रहे हो, इसको बोलेंगे बंडल ऑफ मसल्स। क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ मसल। ये मसल्स का बंडल हम क्या लिखे? डायरेक्ट लिखे बंडल ऑफ फैसिकल लिख देते हैं यहाँ पर, और आपको इंट्रोड्यूस भी करवा देते हैं फैसिकल क्या है। फैसिकल समझेंगे? फैसिकल, बंडल ऑफ फैसिकल, समझो। फैसिकल क्या है बेटा? आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, दैट इज योर मसल्स। ये मसल्स का डायग्राम। इसके अंदर बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोला जैसा स्ट्रक्चर, इसको ही हम बोलते हैं फैसिकल। क्या बोलते हैं? फैसिकल। ये आपका फैसिकल हो गया। इस फैसिकल को व्हाइट कवरिंग से मैंने दिखाया है कि इस तरह से कोलेजन फाइबर कवर कर रहे हैं। ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिनका नाम है फैसिया। क्या नाम है? फैसिया। फैसिया इसको कवर कर रहा है। फैसिया कवर कर रहा है किसको? फैसिकल को। आप फिर से समझेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम में बोन देख रहे हैं। बोन्स, ये बोन्स है, आपकी बोन्स है। बोन्स को सीधा कनेक्ट कर रहा है टेंडन, किससे? मसल्स से। मसल्स जो है इसके अंदर की आप देख रहे हैं ढेर सारे गोल गोल से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज फैसिकल। फैसिकल ही अपने अंदर मसल फाइबर रखता है। आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फैसिकल के पास, इस फैसिकल को अलग अलग चैम्बर में बांटे रखने के लिए एक फाइबर काम कर रहा है, इसका नाम है कोलेजन फाइबर। इनके चारों तरफ जुड़ा होता है कोलेजन फाइबर। बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है फैसिकल के बाद, इसको हम बाहर निकालें। ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, इस डायग्राम को अगर हम इसको बाहर निकालें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से डायग्राम दिखता है, ऐसा दिखता है। इसको हमने फैसिकल को बाहर निकाल लिया। तो अगर हम फैसिकल को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर देखा हमने, ये है क्या? बंडल ऑफ फैसिकल्स, और इसमें ये जो कोलेजन फाइबर जुड़े हुए, फैसिकल को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना? जब हम फैसिकल को बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ऐसे, और इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? मसल फाइबर। इनको ही बोला जाता है मसल फाइबर। ये क्या है बेटा? मसल फाइबर्स है। इन फाइबरस स्ट्रक्चर को जब हम बाहर रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे, और डिटेल में अगर हम इनको देखेंगे तो ये जो मसल फाइबर्स है, ये मसल फाइबर अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे ऐसा, और इसके अंदर देखेंगे तो इनके अंदर, इन मसल फाइबर के अंदर हमको कुछ इस तरह के बैंड दिखाई देंगे। समझना? यहाँ पर मैं डायग्राम एकदम डिटेल आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा बस देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर में भी लाइट और डार्क बैंड मैं आपको बना भी देता हूँ। यहाँ पर कुछ लाइट बैंड, कुछ डार्क बैंड ऐसे आपको दिखाई देंगे। समझो क्या है? मैं एक एक स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ, आप मसल्स पूरा समझ जाएंगे। ये है बच्चों बोन। ये क्या है? बोन। और इसके बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दैट इज फैसिया। फैसिया इज एन कोलेजन फाइबर which are help to jointing of fascicle
which are present inside of muscles. ये मसल्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फेसिकल को हमने इस फॉर्म में बाहर निकाला। हमने देखा कि फेसिकल के अंदर कुछ ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। जब हमने इसको भी बाहर निकाला तो हमें पता चला कि ये फाइबर्स है, मसल फाइबर्स है। ये हमारा क्या था, ये मसल फाइबर था। और इसके अंदर जब हम गए तो इसके अंदर हमको मसल फाइबर के अंदर भी देखने को मिला एक स्ट्रक्चर जिसे हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। और अब आपको देखो एक एक बात बताता हूँ, कवरिंग पर क्वेश्चन आता है। जो ये मसल्स है फेसिकल के बाहर ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें जो ये कवरिंग दिख रही है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, दैट इज एपीमाइसियम। यहाँ पर भी एक कवरिंग, इसके अंदर भी जब चलेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसको बाहर निकाला है मैंने, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे पेरीमाइसियम। ये है आपका पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, समझेंगे बच्चों। इसके बाद अगर आप चलेंगे और आगे तो यहाँ पर इसमें जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे, इंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम और इंडोमाइसियम। ये बेटा फाइबर की इनर मोस्ट लेयर, मतलब फाइबर की आउटर मोस्ट कवरिंग को इंडोमाइसियम, और यहाँ पर सॉरी फाइबर की आउटर मोस्ट कवरिंग को पेरीमाइसियम। इसके अंदर जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपको सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ये फाइबर का मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर है। देखो इसके अंदर आप चलेंगे तो फैसिया, मैंने बताया इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को एपीमाइसियम है। क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इसके फॉर्म में आपको दिख रहा है, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये आप देखेंगे तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बेटा, कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म फ्लूइड अंदर भरा हुआ है तो प्लाज्म बोल सकते हैं इसको। कवरिंग जो इसकी दिख रही है ये ना, इसको बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे बेटा, सार्कोलेमा। बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ये आए सार्कोलेमा, ये है सार्कोलेमा। ये जो स्ट्रक्चर आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज मायोफाइब्रिल्स। इसको हम नाम देंगे मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल, समझेंगे, मायोफाइब्रिल्स, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका बोन है, बोन से इंटरकनेक्टेड है टेंडन, टेंडन मसल्स को जोड़ के रखता है। मसल्स के अंदर आपको ये दिख रहा है फैसिया, यहाँ पर फैसिकल कोलेजन फाइबर ने जोड़ रखा है। फैसिकल को हम बाहर निकालेंगे तो फैसिकल ऐसा दिखेगा, ये मसल फैसिकल को हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये है आपका फैसिकल, इसको मैंने बाहर निकाला फैसिकल। तो जब हम फैसिकल को बाहर निकालते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। जब इसके अंदर भी चलते हैं तो हमें ये दिखता है फाइबर। ये क्या है, फाइबर। और ये जो फाइबर है ये फाइबर रखता है इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सार्को, ये यहाँ पर इंडोमाइसियम, इसके अंदर देखेंगे तो सार्कोलेमा, और इसके अंदर चलेंगे तो सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है। जब इसको हम स्ट्रक्चर बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर फाइबर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, मसल्स की छोटी यूनिट। और ये जो यूनिट है क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर से निकल रही है तो इसलिए हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि मसल्स की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है और मसल्स की फंक्शनल यूनिट कौन सी है। बिकॉज़ ये स्ट्रक्चर से निकल रहा है तो दैट्स मायोफाइब्रिल्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स, व्हाइल एज फंक्शनल पूछेगा तो फंक्शनल आगे पढ़ाने वाला हूं, व्हाइल एज सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। अभी मैं बात करने वाला हूं कि सार्कोमियर कैसे क्या काम, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला स्टेप लेते हैं तो हमको एक एक स्टेप समझ में आएगा। मैं आपको अगर उस डायग्राम को जो मसल्स फाइबर वाला है, फाइबर का डायग्राम अगर मैं क्लियर बनाऊं तो इस तरह से फिर आगे बना के आपको दिखा दे रहा हूं कि इसके अंदर ये जो आउटर मोस्ट लेयर इंडोमाइसियम, उसके बाद फिर सार्कोप्लाज्म और इसके अंदर भरा हुआ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जिसे हम सार्कोप्लाज्म और बाहर के स्ट्रक्चर को लेमा बोलते हैं, ठीक है ना। ये है सार्कोप्लाज्म, प्लाज्म और सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, लेमा, समझिएगा, सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्म, समझ गए। अब बेटा देखो इसको हम बाहर निकालेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, इस तरह से ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यही जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज मायोफाइब्रिल्स। ये क्या है आपका, मायोफाइब्रिल्स। इस बात को एक एक बात को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। ये आपका क्या है, मायोफाइब्रिल।
मायोफाइब्रस इज द मसल फाइबर। क्या है बच्चा? मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के अंदर अगर आप देखेंगे तो लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे। कुछ बैंड ऐसे डार्क बैंड दिखेंगे और कुछ बैंड आपको लाइट दिखेंगे। ऐसे ही कुछ लाइट बैंड मतलब हल्के बैंड दिखेंगे, कुछ हल्के बैंड इस तरह से दिखेंगे। तो बेटा जो डार्क बैंड, अच्छा अभी अभी मैंने बोला था लाइट और डार्क बैंड की जो कंडीशंस है, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं जरा बताओगे क्या? मैंने अभी बताया था, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिएटेड। कौन सा? स्ट्रिएटेड। और बेटा अगर यहाँ पर ये ट्रांसवर्स मैनर में अरेंज है तो एक वर्ड हम सीधा लिख सकते हैं बिकॉज ऑल, यहाँ पर जो बैंड आपको दिख रहे हैं ये बैंड स्ट्रिएटेड, क्योंकि ये सीधा सीधा लाइट और डार्क बैंड में है तो इसलिए स्ट्रिएटेड, और ये ट्रांसवर्सली अरेंज है तो इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज करेंगे हम स्ट्राइप्ड। क्या यूज करेंगे बेटा? स्ट्राइप्ड। समझेंगे? स्ट्रिएटेड और स्ट्राइप्ड मतलब ये है लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ मायोफाइब्रिल्स व्हिच इज द किस टाइप की यूनिट है? व्हिच इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। बेटा आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये यहाँ पर जो आपको बैंड दिख रहे हैं लाइट और डार्क बैंड, ये बेटा दो तरह के प्रोटीन के बैंड होते हैं जिसे आप अभी आप पढ़ोगे फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। इसका नाम है रेगुलेटिंग प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसका नाम बेटा एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। और दूसरे का नाम है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन यहाँ पर लाइट बैंड और डार्क बैंड के फॉर्म में दिखेंगे। एक्टिन बैंड और कौन सा? हाँ, एक्टिन बैंड जो दिख रहा है आपको थिन वाला, ये कैसा होगा? ये एक्टिन बैंड है। थिन वाला कैसा बेटा? थिन एक्टिन बैंड होता है। और जो ये आपको डार्क बैंड दिख रहा है ये कैसा है? मायोसिन है। अगर हम बात करें कि लाइट बैंड के नंबर कितने हैं या डार्क बैंड के नंबर कितने हैं तो यह जानते रहिएगा 3000 इन नंबर। ये 3 है, 3000 इन नंबर। 3000 मायोफाइब्रिल्स होता है एक्टिन फिलामेंट में, जबकि 1 फाइब्रिल्स इसमें 1500 इसमें होते हैं, मतलब मायोफाइब्रिल्स होते हैं। इसके पास 3000 मायोफाइब्रिल्स हैं। 3000 मायोफाइब्रिल्स। और यहाँ पर बेटा डार्क में जो आपको दिखेगा यहाँ पर 1500 यहाँ पर 1500 बैंड्स दिखेंगे। समझिएगा? तो आपको समझ में आया कि लाइट बैंड 3000, क्योंकि लाइट बैंड है ना तो लाइट बैंड की संख्या ज्यादा होगी और डार्क बैंड की संख्या क्या होगी? थोड़ा सा कम होगी। बस इतना सा मामला है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये फंक्शन कैसा करता है, अगर सार्कोमियर के फॉर्म में इसको देखना चाहे एक्टिन और मायोसिन को तो कैसा दिखता है, फिर से एक बार समझ लो, आसानी से समझ लो। मायोफाइब्रिल्स का ये स्ट्रक्चर है। मायोफाइब्रिल्स कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स। हम अगर देखते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह से लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं। बेटा बायोलॉजी में क्योंकि ये लाइट और डार्क बैंड है तो इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिएटेड। अगर ये ट्रांसवर्सली एक दूसरे के ऊपर अरेंज है तो ऐसे फॉर्म में हम इसके लिए यूज करते हैं एक वर्ड, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्ट्राइप्ड। अगर हम देखें तो इनके अंदर ये जो आपको लाइट डार्क बैंड दिख रहे हैं इन्हीं को हम एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। जो डार्क बैंड है ये मायोसिन है, जो एक्टिन बैंड है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम बेटा उसको हम लाइट बैंड को एक्टिन कहते हैं, डार्क बैंड को मायोसिन कहते हैं। जो लाइट बैंड है इनका नंबर थोड़ा ज्यादा होता है, 3000 मायोफाइब्रिल्स इसमें देखने को मिलते हैं इनमें। और ये जो आपका मायोसिन है उसमें लगभग 1500 मायोफाइब्रिल्स के नंबर दिखते हैं। बस इतनी सी बात। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये बैंड क्लियर करें कि कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर नहीं पाए जाते। चलो हम अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं सार्कोमियर। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में दिखाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। समझो, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स की बात करें यहाँ पर तो हमको स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल्स का कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। अगर इसे हम डिटेल में देखेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर में हमें बेटा यहाँ पर बीच में कुछ थिक बैंड दिखेंगे, ऐसा दिखेंगे। कुछ थिकेस्ट बैंड बीच बीच में दिखेंगे, ये थिक बैंड है, ऐसा दिखेगा। और कुछ बैंड हमको यहाँ पर
लाइट बैंड लिखेंगे इस तरह से। समझिए बेटा, इसमें ऐसे ही नहीं आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा और इसमें मैं बताता हूँ। एक लाइन इधर से दिखती है, इसको बोलते हैं ये लाइन, और एक लाइन यहाँ से दिखती है, ये एक लाइन दिखती है, और एक लाइन बेटा बीच में दिखती है। ऐसे 3 लाइन में दिखती है, इसमें 3 लाइन होती है बेटा। जो ये किनारे किनारे पर 2 लाइन दिख रही है, इनको हम बोलते हैं जेड लाइन। ये क्या है? जेड लाइन। ये है हमारी जेड लाइन। इधर जो दिखती है हमको, ये भी हमारी जेड लाइन। ये क्या है बेटा? जेड लाइन, दैट इज आल्सो जेड लाइन। ये बेटा जेड लाइन है। बीच में जो दिखती है इसे हम बोलते हैं यम लाइन। क्या बोलते हैं? यम लाइन। ध्यान देंगे, इसको हम बोलेंगे यम लाइन। ठीक है ना बेटा? जो जेड लाइन है, इधर से जेड लाइन दिख रहा है, यहां भी जेड लाइन दिख रहा है, और यहां पर बीच में क्या दिख रहा है? यम लाइन। आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर कुछ पतला बैंड दिखाई दे रहा है पहले इस कार्बन पर, दैट इज एक्टिन। ये क्या है बेटा? ये अपना एक्टिन है, ये एक्टिन है। इधर भी आपको जो दिख रहा है दैट इज एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। बेटा समझना, एक्टिन इधर दिख रहा है, यहाँ भी एक्टिन दिख रहा है, बीच में कुछ डार्क बैंड दिख रहे हैं, ये वाले। इसको बेटा बोलेंगे हम मायोसिन। क्या बोलेंगे? मायोसिन बोलेंगे, मायोसिन। समझना, ये क्या है? मायोसिन है। बेटा आप देख रहे होंगे कि बीच में एक लाइन मैंने बताया यम लाइन, और इधर लिखा है मैंने जेड लाइन, यहाँ पर जेड लाइन, बीच में यहाँ पर एक्टिन दिख रहा है, यहाँ पर एक्टिन दिख रहा है, बीच में कुछ ऐसे कलर्ड और डार्क बैंड जो दिख रहे हैं, इनको हमने मायोसिन कहा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किनारे एक्टिन है, इस किनारे भी एक्टिन है, बीच में आपको दिख रहा है डार्क बैंड, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मायोसिन कह रहे हैं। बेटा आप एक बात यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे कि इतनी दूर में अगर आप देखेंगे तो आपको बस एक्टिन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बस एक्टिन। इधर देख रहे होंगे ओनली आपको इस जेड लाइन के पहले, यहाँ पर जेड लाइन के बाद यहाँ भी एक्टिन दिख रहा है, लेकिन कुछ दूरी पर आप देख रहे होंगे कि जेड लाइन एक्टिन जो है वो मायोसिन को, यहाँ पर देखो ध्यान दो, एक्टिन जो है वो क्या कर रही है? मायोसिन को यहीं पर ओवरलैप कर रही है। ये कर रही है कि नहीं कर रही है बेटा? यहाँ पर देखो एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं, एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि इधर दिख रहा है आपको एक्टिन एक्टिन ही दिख रहा है ना? ध्यान दीजिएगा बेटा, जब अगर हम बात करेंगे, जहां पर अभी क्वेश्चन पूछा है बैंड का किसके का सीक्वेंस कैसा है ना, मसल्स में इनका सीक्वेंस कैसा है, तो बेटा ये देख रहे हो ना, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा बैंड है? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको बस एक्टिन एक्टिन दिख रहा है, तो ऐसे बैंड को हम बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड। आई बैंड क्यों बोलते हैं दोस्त? इसलिए क्योंकि ये आइसोट्रोपिक है। कैसा है बेटा? आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक बोले तो समान है, बस और बस यहाँ पर एक्टिन दिखाई दे रहा है, दैट इज आइसोट्रोपिक या आई बैंड। इस बैंड को क्या बोलेंगे बेटा? आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड। इधर देख रहे हो ना, इसमें देख रहे हो आप कि ऊपर की तरफ एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। तो बेटा यहाँ पर आपको एक खेल दिख रहा है क्या? यहाँ पर आपको एक खेल दिख रहा है ओवरलैपिंग का। एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है, मायोसिन एक्टिन को ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको बेटा बोलते हैं ओ बैंड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओ बैंड। क्या बोलते हैं? ओ बैंड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देख रहे हो आप बीच में बस और बस मायोसिन ही है, यहाँ पर एक्टिन नहीं है, यहाँ पर एक्टिन नहीं है। तो बेटा ऐसा बैंड या ऐसा एरिया जहां पर अकेला मायोसिन है, और इस एरिया को हम एक अलग नाम देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखो इस एरिया को अभी हम एक अलग नाम देने वाले हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ समझने के लिए छोड़ देते हैं। समझिएगा, जहां पर अकेला मायोसिन है, जहां पर अकेला मायोसिन है, ये एक एरिया स्पेशल है, इसका नाम अभी छोड़ देते हैं। जहां पर यम लाइन है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। फिर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे आगे के स्टेप की, थोड़ा सा और आगे इसको करके छोड़ते हैं। ये ऐसा। इसके बाद ये जोन फिर से ओवरलैपिंग जोन शुरू होता है, तो इसको हम फिर से ओ बैंड लिख सकते हैं। ये भी ओ बैंड हो गया। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर नन ओवरलैपिंग जोन दिख रहा है एक्टिन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिर से आई बैंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई बैंड लिख देंगे। तो बेटा देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे भाई सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस एक ऐसा है, इधर देखो आइसोट्रोपिक बैंड मतलब आई बैंड एक्टिन एक्टिन वाला, फिर ओवरलैपिंग जोन जिसे हम क्या करें? ओ बैंड, जहां पर एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं, फिर बीच में अकेला मायोसिन का जोन जिसे अभी हम नाम दूसरा देने वाले हैं, दिया नहीं मैंने इसको,
और इसके बाद फिर से ओवरलैपिंग जोन, फिर से क्या आ जाता है आई बैंड। आई बैंड बोले तो आइसोट्रोपिक, जहां पर अकेला एक्टिन आइसोट्रोपिक, जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों उसे ओवरलैपिंग जोन, जहां पर मायोसिन अकेला वहां पर अभी मैंने उसे कोई नाम नहीं दिया है, उसको बोलते हैं हैंसन जोन, अभी मैं बता दे रहा हूं आपको। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो फिर ओ बैंड, फिर से आई बैंड, तो ओवरलैपिंग में ओ बैंड, आई वाले को आइसोट्रोपिक, यहां पर जहां पर नहीं हो रहा है कोई आइसोट्रोपिक, जहां पर कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं आई बैंड बोल रहे हैं। आइसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक है, ये आइसोट्रोपिक है, यहां पर ओ बैंड ओवरलैपिंग वाला है, और यहां पर मायोसिन को इसको बोलते हैं हैंसन जोन। क्या बोलते हैं बेटा? हैंसन जोन, इसको बोलते हैं हैंसन, साहब ने बताया था, इसलिए इसे बोला जाता है हैंसन जोन। जहां पर एन लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? हैंसन जोन। क्या बोलते हैं? हैंसन जोन। अब बेटा एक और अगर इसमें बॉन्ड मतलब बैंड पूछ लिया जाए, ए बैंड, ए बैंड कहां पर है? तो बेटा ए बैंड कहां पर है? ध्यान दो, ए मतलब एनाइसोट्रोपिक, देखो ना, ये यहाँ पर आइसोट्रोपिक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? इधर भी आइसोट्रोपिक है, तो आई बैंड को छोड़ दो ना, आई बैंड को छोड़ने के बाद ओ बैंड से लेकर के दूसरे ओ बैंड तक के बीच में ये जो जोन आपको दिखता है, ये यहाँ से अगर हम लेंगे और यहाँ तक, कौन से जोन तक? ये जहाँ से जहाँ तक ओवरलैपिंग दिख रहा है, ओवरलैपिंग के बाहर हम चले गए हैं, तो इसलिए हम इस डायग्राम को थोड़ा ठीक करेंगे, आप सीधे समझ लीजिएगा। ए बैंड हम उसको कहते हैं जहां से हमें, जहां से डायग्राम ठीक कर लें, तो अगर हम ए बैंड उसको कहते हैं जहां से एनाइसोट्रोपिक जोन स्टार्ट होता है, तो इसको हम बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड, मतलब ए बैंड। और ये पूरा डायग्राम जो हमको दिख रहा है मायोफाइब्रिल्स का, यहां से यहां तक, इसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा सार्कोमियर। क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। ये आपका सार्कोमियर है, और सार्कोमियर जो होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ये क्या है? मसल्स की फंक्शनल यूनिट है। ध्यान दो, कैसे समझेंगे, कैसे फंक्शनल समझेंगे बेटा? ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का ना, तो एक्टिन ऐसे स्लाइडिंग करती है मायोसिन के ऊपर, ऐसे स्लाइडिंग करती है, जैसे कि मान लो ये एक्टिन है, बीच में मायोसिन रिजिड है, जैसे कि ये मार्कर है, ये मान लो मायोसिन प्रोटीन है, मेरी फिंगर जो है, ये फिंगर जो है एक्टिन प्रोटीन है, तो ऐसा ही इसके ऊपर देखो ना, ऐसा उसके ऊपर स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेटा ये जो स्लाइडिंग की प्रोसेस है, जो स्लाइडिंग की प्रोसेस है, ऐसे आपको देखने को मिलती है स्लाइडिंग की प्रोसेस, समझ रहे हैं ना? तो ये जो कंटिन्यू मसल्स की स्लाइडिंग होती रहती है, मायोसिन अपनी जगह पर रिजिड है, ये जैसे स्टाइलिश है, ये अपनी जगह पर रिजिड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी का जो एक्टिन है ये स्लाइडिंग करते रहेंगे। तो ऐसे सेम ये देखो, इधर एक्टिन, मेरी फिंगर एक्टिन है, इधर की फिंगर एक्टिन है, बीच में मायोसिन का ये मार्कर स्टाइल्स लगा हुआ है, तो मतलब ये तो रिजिड है, ये तो नहीं करेगा फ्लेक्शन, लेकिन ये आगे पीछे आते जाएगा। तो बेटा ये फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये क्या करेगा? फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्त, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। सार्कोमियर क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स है, जबकि मायोफाइब्रिल्स क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स है। स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल्स का, अंदर की तरफ प्रोसेस सार्कोमियर का। क्वेश्चन पूछा जाता है यंग लाइन प्रेजेंट बिटवीन, आप बताएंगे यहां पर हैंसन जोन में, या आपसे पूछा जाता है कि हैंसन जोन में क्या पाया जाता है? ओनली मायोसिन। एक्टिन क्या है? तो आप एक्टिन यहां पर बताएंगे, आइसोबाइबैंड यहां पर बताया है। अब इसका सीक्वेंस पूछ लेगा अगर आपसे, तो सीक्वेंस लिखिए, यही लास्ट क्वेश्चन आपको यहां बता दे रहे हैं। अगर सीक्वेंस पूछेगा तो आप कैसे सीक्वेंस लिखेंगे? क्या आप लिख पाएंगे? तो आप आराम से लिख सकते हो दोस्त, देखो आराम से लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आप सीक्वेंस लिखोगे। सबसे पहले कौन सा बैंड लिखोगे? सबसे पहले तो आई बैंड लिखोगे। कैसा बैंड है? आई बैंड है, आइसोट्रोपिक, जिसमें एक्टिन अकेला। फिर कौन सा बैंड लिखोगे? फिर आई के बाद आपका आता है आई बैंड के बाद, आई बैंड मतलब जिसमें एक्टिन अकेला, फिर एक्टिन और मायोसिन आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओ बैंड बोलेंगे। ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग जोन आता है। ओ बैंड के बाद आगे चलेंगे तो फिर क्या आएगा? हैंसन जोन आता है, हैंसन जोन आता है, हैंसन जोन। हैंसन जोन के थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हैंसन जोन के आगे अगर हम चलेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं, हैंसन जोन अगर हम चलेंगे तो फिर से ओवरलैपिंग जोन आ जाएगा, फिर से ओ बैंड मिल जाएगा, ओ बैंड मिल जाएगा, और ओ बैंड के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम तो फिर से हमको आई बैंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आई बैंड मिल जाएगा। और आई बैंड के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आई बैंड के आगे कहाँ जाएंगे? फिर से जेड लाइन मिल जाएगी। तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी शुरुआत यहाँ हुई थी जेड लाइन से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? जेड लाइन से। और फिर हम कहाँ पहुंच रहे हैं? जेड लाइन
बीच में हमको क्या दिख रहा है, ये तो हो गई लाइन की बात, ये हो गई जेड लाइन की बात, समझो। यहाँ पर हमने शुरुआत किया था आई बैंड से, फिर हम आगे कहाँ तक, आई बैंड तक। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है सीक्वेंस दे करके कि आप सीक्वेंस बताओ कौन कौन किसके किसके बाद में आता है। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा, ये डायग्राम आपके दिमाग में सेट होगा, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे फटाफट बन जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। और कई बार ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है पीवाईक्यू में, आप देखिएगा क्वेश्चन कई बार आया होगा। ध्यान दीजिएगा, जेड लाइन आई बैंड। अब देखो आई बैंड में कौन कौन होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बताएंगे वाह दोस्त आई बैंड में एक्टिन होता है, आई बैंड में एक्टिन अकेला। ओ बैंड में कौन होता है, तो इसमें एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों देखने को मिलता है, एक्टिन और मायोसिन देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछेगा हैंसन जोन में क्या दिखता है, अकेला अकेला कौन, मायोसिन दिखता है, अकेला मायोसिन दिखता है, साथ में प्लस जेड लाइन यहीं पर देखने को मिलती है, ओ सॉरी एम लाइन, सॉरी फॉर दैट बेटा, एम लाइन, यहां पर एम लाइन देखने को मिलती है, एम लाइन देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके नीचे चलेंगे ओ बैंड, ओ बैंड देख रहे हैं ना, फिर से आपको एक्टिन प्लस मायोसिन, यहां पर फिर से आपको देखने को मिलेगा एक्टिन प्लस मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन फिर देखने को मिलेगा। इधर आई बैंड में आ जाएंगे, अकेला एक्टिन देखने को मिलेगा, अकेला एक्टिन देखने को मिलेगा, ये अकेला एक्टिन हो गया, फिर से आपका जेड लाइन आ गया। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, ये सीक्वेंस आप डर कर लेंगे। तो अब आई का मतलब इसमें क्या है, आइसोट्रोपिक, ओ का मतलब है ओवरलैपिंग, एच का मतलब हैंसन जो, यहां पर ओ का मतलब ओवरलैपिंग, आई का मतलब आई बैंड। ए बैंड क्या है, इसको भी जरा थोड़ा आपको बता देते हैं। ए बैंड का मतलब है जहां से एनाइसोट्रोपिक शुरू होता है, एनाइसोट्रोपिक यहां से शुरू होता है, तो यहां से ले करके अगर हम इंक्लूड करें तो यहां से ओ बैंड मतलब ये बैंड से ले करके और दूसरे वाले ओ बैंड तक, यहां तक के बैंड को हम नाम देते हैं क्या, ए बैंड, ठीक है ना। आप जान लीजिएगा एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं ए बैंड, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप फटाफट इसको कर लोगे। मैंने बैंड मतलब कितना सार्कोमियर का कैसा कैसा बैंड है मैंने बता दिया। कई बार क्वेश्चन में आता है कि हाफ हाफ करके आता है ना, कि हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई, ऐसा क्वेश्चन लिख करके आता है प्लस आई, तो आप आराम से भी जान सकते हैं हाफ आई मतलब आधा, ये आइसोट्रोपिक बैंड हाफ, और यहाँ पर कंप्लीट ओ बैंड, और यहाँ पर ओ बैंड तक बोलते हैं, ए बैंड इसको बोलते हैं, ओ से ओ तक ए बैंड बोला जाता है। तो ऐसा लिखते हैं हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड, ए बैंड, ए बैंड लिखते हैं और प्लस इसके बाद फिर हमारा क्या आता है, हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड, इसको मिला करके हम एक सार्कोमियर कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है फ्रेम में, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप जानते रहिएगा। अगला टॉपिक हमारा जो होगा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, और मैं इसमें रेगुलेटिंग प्रोटीन की बात करूंगा। इसके बाद मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।